9 जून को नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले थे, ठीक उससे 1 घंटा पहले जम्मू एंड कश्मीर के रियासी में आतंकवादियों ने कटरा जा रही एक बस पर हमला कर दिया। हमला करने वाले टेररिस्ट ने बस के आगे आकर ड्राइवर और कंडक्टर पर गोलियां चलाई। दूसरा आतंकवादी किसी ऊंची जगह से बस पर गोलियां चला रहा था। गोली लगने के बाद ड्राइवर ने बस पर कंट्रोल खो दिया। बस 50 फीट गहरे गड्ढे में जाकर गिर गई। 11 लोग मारे गए। मरने वालों में से एक 2 साल का बच्चा भी था। आतंकवादियों ने जानबूझकर ऐसी बस को निशाना बनाया जो जम्मू एंड कश्मीर के बाहर की थी और उसमें सभी हिंदू श्रद्धालु थे। उन्होंने ऐसा क्यों किया, यह समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। यह तो लोगों की किस्मत अच्छी थी कि बस गड्ढे में गिर गई, वरना बस पर सवार एक भी आदमी जिंदा नहीं बचता। इस हमले ने पूरे देश को गुस्से से भर दिया। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर कोई निहत्थे लोगों पर हमला कैसे कर सकता है। कश्मीर में आतंकवादी हमला कोई नई बात नहीं है। अक्सर आतंकवादी यहाँ आर्मी, पुलिस या सीआईएसएफ पर हमला करते रहते हैं, मगर बस में सवार ऐसे लोगों पर हमला करना जिनका कश्मीर के मसले से कोई लेना देना भी नहीं है, जो स्टेट के भी नहीं, जो बाहर से धार्मिक यात्रा करने आए थे, उन्हें ऐसे मार देने का क्या मतलब है, ये समझ से थोड़ा परे है। मरने वालों में एक पति पत्नी भी हैं जिनके 3 बच्चे हैं, मगर वो यात्रा में साथ नहीं आए थे। उन बेचारों को तो ये तक नहीं पता कि उनके मम्मी पापा के साथ क्या हुआ। उनके रिलेटिव्स ने बच्चों को सिर्फ ये बताया रखा है कि मम्मी पापा का एक्सीडेंट हुआ है, उन्हें वापस ला रहे हैं। हमला करने वाले अगर अपनी तरफ से कोई लड़ाई लड़ भी रहे हैं तो ये कैसी लड़ाई है जिसमें उन लोगों को दुश्मन समझकर मारा जा रहा है जिनका उस लड़ाई से कोई लेना देना भी नहीं है। इतनी शर्मनाक घटना के बावजूद कोई सेलिब्रिटी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर नहीं करता। मतलब ये तो वो लोग हैं जो फिलिस्तीन का ऑल आइज ऑन रफा की पोस्ट तो शेयर कर सकते हैं और खुद के देश में जो हो रहा है उसकी पोस्ट शेयर नहीं कर सकते, जैसे कि यह घटना किसी और प्लेनेट पर हुई हो। यहाँ 11 बेकसूर लोग मारे गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए, एक 2 साल का बच्चा भी मारा गया। आपको याद होगा जब अटल जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, उस वक्त भी कश्मीर में बहुत से आतंकी हमले होते रहते थे। आर्मी ऑफिसर्स इनके खिलाफ ऑपरेशन भी चलाती रहती थी, लेकिन अटल जी ने जब पीएम बने तो भारत सरकार ने शांति की पहल करते हुए रमजान के पाक महीने में इनके खिलाफ ऑपरेशन रोक दिए थे। लोग अटल जी की सरकार की उस पहल की तारीफ करते हैं, मगर उस सब के बदले में कश्मीर में आतंकवाद फैला रहे लोगों ने क्या किया। आतंकवादियों ने अगस्त 2000 में पहलगाम के श्रद्धालुओं के जत्थे पर हमला करके 30 लोगों की जान ले ली। उस हमले में 60 से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए। अगले ही साल 20 जुलाई 2001 में अमरनाथ यात्रा पर शेषनाग में ऐसे ही हमला करके 13 लोगों की जान ले ली गई। उसके बाद 6 जुलाई 2002 में फिर से अमरनाथ में नवान बस कैंप पर हमला करके 9 श्रद्धालुओं को मार दिया। इसके बाद अमरनाथ यात्रा पर ऐसे ही हमला 2017 में भी हुआ था, जब अनंतनाग में 8 श्रद्धालुओं पर हमला करके उन्हें मार दिया गया था। ये आज़ादी की कौन सी लड़ाई है जिसमें आप उन लोगों को मारते जा रहे हो जो आपके घर पर ईश्वर को पूजने आए होते हैं। हर युद्ध, हर लड़ाई के कुछ नियम होते हैं। फौज भी आम नागरिकों पर हमला नहीं करती, मगर कश्मीर के आतंकवादी तो निहत्थे श्रद्धालुओं को भी नहीं छोड़ते। इसमें कोई शक नहीं है कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में हालात बहुत सामान्य हुए हैं। साल 2023 में कश्मीर में 1 करोड़ 60 लाख टूरिस्ट आए। मतलब सन 1947 में देश के आज़ाद होने के बाद से किसी एक साल में इतने टूरिस्ट कश्मीर में कभी नहीं आए। आज कश्मीर की टोटल जीडीपी में 7 से 8 पर टूरिज्म आ रहे हैं, मगर इस सबसे भी क्या आतंकवादियों का नज़रिया नहीं बदला? बिल्कुल नहीं। आज भी कश्मीर में हिंदू और सिखों को टारगेट किलिंग हो रही है। पिछले 3 साल में हुई ऐसी कुछ घटनाओं पर अगर नज़र डालें तो अक्टूबर 2021 में आतंकवादियों ने एक कश्मीरी फार्मिस्ट माखनलाल बिद्रू की हत्या कर दी। स्कूल टीचर सुपिंदर कौर को भी मार डाला और उसी अक्टूबर महीने में सड़क पर फल बेचने वाले वरिंद्र दासवान को भी आतंकवादियों ने हत्या कर दी। फिर रजनी बाला नाम की स्कूल टीचर को भी मार दिया। फिर कुलगाम के बैंक मैनेजर की पोस्ट पर काम कर रहे विजय कुमार को भी मर्डर कर दिया। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी हत्या की गई है। जब भी कश्मीर में फैले आतंकवाद की बात होती है तो ये लोग कहते हैं कि कश्मीर में तो आज़ादी की लड़ाई चल रही है। जंग लड़ने वाले कश्मीरियों के हक के लिए लड़ रहे हैं। अगर लड़ाई सच में कश्मीरियों के लिए है तो क्या कश्मीरी हिंदू कश्मीरी नहीं है? अगर इन लोगों की लड़ाई इंडियन आर्मी से ही है तो क्यों बार बार हिंदुओं और सिखों को टारगेट करके मारा जा रहा है?
वजह साफ है, ये कोई आज़ादी की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ जिहाद है जिसके निशाने पर ऐसे लोग हैं जो उनके धर्म के नहीं हैं।